हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से एक नई अपडेट में। दर्शकों, आज मैं पहुंच चुका हूं कपाल मोचन में और कपाल मोचन की 2024 की ताज़ा अपडेट आपको देने जा रहा हूं। जी हां दर्शकों, मेला कपाल मोचन 2024 की आज हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं। मेले में क्या कुछ प्रारूप रहेगा, किस प्रकार से मेला अब की बार लगने जा रहा है और क्या कुछ आज यहाँ पर प्रशासनिक गतिविधियाँ हुई हैं और प्रशासन से जो है अधिकारियों ने यहाँ पर आज एक एक्टिविटी की जिसमें जो है भूमि पूजन कर यहाँ पर जो है जल भराव का कार्य जो सरोवर में किया गया है। तो उसके बारे में यहाँ से अधिकारियों यहाँ पर मौजूद जो है एसडीएम बिलासपुर से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा खबर को ज़्यादा शेयर करें। तो दर्शकों, अभी हमारे सामने आप देख सकते हैं कि मौजूद है प्रशासनिक खंड बिलासपुर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिकारी हमारे सामने मौजूद है। जसपाल गिल जी हमारे सामने मौजूद है, एसडीएम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मेले में क्या कुछ प्रारूप रहेगा, आज भूमि पूजन कर जो है यहाँ पर जल भराव का कार्य जो है एसडीएम जसपाल गिल जी के द्वारा किया गया। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल 7X हरियाणा में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, मेले की जो तैयारियाँ जो आज से शुरू हो गई है, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे? धन्यवाद जी आपका। इस वर्ष जो कपाल मोचन का मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 11 से 15 नवंबर तक रहेगा और इसके लिए लगभग प्रशासन की ओर से माननीय उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में हमने 3 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। तो उसी का नतीजा है कि हमने तीनों सरोवरों में पूरी सफाई व्यवस्था के बाद ऋण मोचन में जल भराव का कार्य आज पूरी पूजा प्रार्थना के बाद जल भराव का कार्य शुरू किया है। इसी तरह से हम तीनों सरोवरों में पूरी सफाई के बाद जल भराव का कार्य करेंगे और श्रद्धालुओं को वो सारी सुविधाएं देने का प्रयास करेंगे ताकि एक अमिट छाप यहाँ की रहे और श्रद्धालु एक अच्छा और सुखद अनुभव यहाँ से लेकर के जाएं। सर, क्या कुछ रहेगा अब की बार जो है जो मेले का मैनेजमेंट है, नक्शा वगैरह जैसे तैयार किया गया है, दुकानों का अलग हो गया है, मार्केट का है, क्या उस पहले जैसा ही रहेगा अब की बार, क्या डिफरेंट तरीका रहेगा सर? अब की बार लगभग 150 एकड़ में हमारा ये मेला क्षेत्र रहता है और इस वर्ष हमने कुछ जो हमारी मूलभूत सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए उसमें परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम लगभग 3-4 सालों से बढ़ा रहे हैं। जैसे परमानेंट लाइट की व्यवस्था है, जो मेले के अलावा सारी साल हमारी ये व्यवस्था रहती है परमानेंट लाइट की। उसके अलावा हमने अब की बार श्रद्धालुओं के लिए शेड का निर्माण किया है। जो परमानेंट जो टॉयलेट्स की व्यवस्था है उनकी संख्या बढ़ाई है, लगभग 15 के लगभग हमने शौचालयों का जो स्थायी शौचालय है उनका निर्माण करवाया है और जो हमारे शौचालय पहले से ही है उनकी रिपेयर के बाद वो भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक अच्छी सुविधा रहेगी। तो श्रद्धालुओं को हम वो सारी सुविधाएं देने के लिए उनकी स्वागत के लिए तैयार हैं ताकि श्रद्धालु यहाँ आएँ और एक सुखद अनुभव के साथ अच्छे अनुभव में अपनी जो पूजा अर्चना करें और एक सुखद अनुभव यहाँ से लेकर के जाएँ। सर, यहाँ पर मेले के अंदर जो है कुछ नशाखोर और कई अन्य प्रकार की गलत एक्टिविटी से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए हैं प्रशासन के द्वारा? हर बार प्रशासन इस मामले में संजीदा रहता है कि कोई किसी तरह की कोई नशीली दवाएं या कोई नशे की बिक्री ना हो। इस बार भी पूरा नियंत्रण रहेगा और कोई ऐसी नशे की कोई बिक्री ना हो, हम पूरी तरह से इंश्योर करेंगे। और इस बार हमने जो पूरा मेला क्षेत्र है उसको 4 सेक्टर्स में बांटा है। उसका मैप आ गया है, मास्टर प्लान हमारे पास तैयार हो गया है। तो हर सेक्टर में एक HCS स्तर के अधिकारी रहते हैं, नोडल अधिकारी, और बाहर से 3000 के लगभग पुलिस फोर्स की व्यवस्था रहती है। तो पूरा तामझाम प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद और मुस्तैद है कि हम एक अच्छा और सफल मेले का आयोजन करवाएंगे। सर, झूले की तरफ देखा गया पिछले साल जो देखा गया है कि जो झूले को चलाने वाले जो इंजन है उन्होंने काफ़ी जो है पिछले साल जो है पोल्यूशन जो है धुआं का जो है काफ़ी यहाँ पर जो है हुआ है। इसके निपटने के लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए सर? इसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, PWD है, तो उनसे हम फायर है वहाँ से एक सेफ्टी सर्टिफिकेट लेते हैं। तो अगर कोई कमी थी तो उसको अब की बार दुरुस्त करवाएंगे और उस कंसर्न डिपार्टमेंट के सेफ्टी सर्टिफिकेट के बाद ही उसी प्रक्रिया में वो झूले या कोई भी अन्य एक्टिविटी की शुरुआत होगी। सर, देखा गया कि पंजाब के अंदर से ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर आते हैं और वो कहीं ना कहीं आस्था की जो है डुबकी यहाँ पर लगाने के लिए आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये मेला कहीं दफ़ा महंगा भी पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है कॉस्टली सामान के साथ साथ जो है उनको जो है जैसे उनके ठहरने की व्यवस्था की बात है तो एक पराली का जो है हर साल एक इशू रहता है कि पराली उनको बहुत महंगी मिलती है, जिसकी वजह से जो छोटे लेवल के मध्यम परिवार के लोग हैं उनको भी जो है यहाँ पर रहना जो है ना 4 दिन का वो भी दूर हो जाता है। क्या कुछ कहना चाहिए? अब की बार देखिए, जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने आप बात की अभी, तो उसको हम बढ़ा रहे हैं। चाहे वो धर्मशालाओं में परमानेंट इंफ्रा की बात है, अभी धर्मशालाओं के संचालकों के साथ हमने बैठक की थी तो उन्होंने भी अपना परमानेंट इंफ्रा बढ़ाया है। मान लो किसी के पास 10 कमरे थे, अब की बार 5-7 कमरे वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, शौचालयों की व्यवस्था अलग से कर रहे हैं। हमने भी अपना परमानेंट इंफ्रा बढ़ाया है जिसमें लगभग 300 लोगों की व्यवस्था है। तो ये चीज़ें होने के बाद जो परमानेंट अगर चीज़ें डेवलप हो जाएंगी
तो टेम्परेरी चीज़ों की आवश्यकता कम रहेगी। और जो आप कह रहे हो पराली का इशू है, तो वो भी इंश्योर करेंगे कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। सर क्या कुछ लगता है अब की बार जो है पंजाब से कितने श्रद्धालु आप मेले में यहाँ पर पहुँचने की जो है उम्मीद जताई जा रही है प्रशासन की तरफ से? पर जब मेले का जो ट्रेंड है उसमें इस बार श्रद्धालुओं के और अधिक संख्या में आने की अनुमान है। और अब श्रद्धालुओं का जो मेले से 5-7 दिन पहले मेले की तैयारी कर देते हैं, तो श्रद्धालु पहले से ही आना शुरू हो जाते हैं। लगभग 1 सप्ताह पहले श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो जाता है। तो हमने पहले भी पिछले 3-4 सालों में और उससे पहले भी बड़े अच्छे मेले का आयोजन करवाया है। तो इस बार निश्चित तौर पर हम एक सफल मेले का आयोजन करवाएंगे और श्रद्धालुओं को सारी सुविधाएं मिलेंगी। सर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे लास्टली जो पंजाब से आपको देख रहे हैं या तमाम तरह से जो आवाम आपको दिख रही है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर इस मेले को लेकर? लोगों से यही अपील है कि वो यहाँ आएँ और अपनी आस्था की डुबकी लगाएं, और हम उनको वो सारी सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं रहेंगी वो सारी सुविधाएं देंगे। उनकी हर सुविधा का ध्यान रखेंगे और पूरा मेला पिछली बार की तरह हमारा कैमरों की निगरानी और ड्रोन की निगरानी में रहेगा। तो लगभग 105-10 के करीब हमारे कैमरे लगते हैं। तो पिछली बार भी कोई ऐसी चोरी की कोई घटना देखने को नहीं मिली थी। तो इस बार भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि श्रद्धालुओं को हर एक सुख सुविधाएं मिलें और वो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ आस्था की डुबकी लगाएं और एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएं। प्रशासन की तरफ से सर कितना पुलिस बल तैनात होने की उम्मीद है आपकी बार, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? इसमें जो हमारा सिविल डिपार्टमेंट है वो 6000 के लगभग सिविल डिपार्टमेंट की ड्यूटी रहती है, और 3.5 से 4000 पुलिस पर्सनल अधिकारियों, डीएसपीज और सभी पुलिस की जो व्यवस्था है 3500 के लगभग पुलिस एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी रहती है। तो उसी तरह से इस बार भी ड्यूटियाँ रहेगी और पिछले मेलों की अपेक्षा और अधिक प्रयास करेंगे कि श्रद्धालुओं को सारी सुविधाएँ मिलें। धन्यवाद सर। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये थे यहाँ पर प्रशासनिक खंड बिलासपुर जी के यहाँ पर अधिकारी। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर यदि नहीं चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेले की हर अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, जिला यमुनानगर, बिलासपुर, कपाल मोचन।